उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज भिवानी पहुंचे थे। उन्होंने जननायक जनता पार्टी की बूथ लेवल मीटिंग को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में बायोटेक्नोलॉजी, ड्रोन तकनीक, एविएशन कॉलेज बनाने, नहरों के निर्माण व 9,000 किलोमीटर की सड़कों को दुरुस्त करने का प्रावधान कर राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए विकास के रास्ते खोले हैं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहा है, जबकि पंजाब सरकार केवल 2 फसलों पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहा है, जबकि हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल भी पंजाब से छोटा है। यदि पंजाब सरकार भी हरियाणा की तर्ज पर 14 फसलों पर एमएसपी देगी तो किसान की हालत सुधरेगी तथा किसान आंदोलन की आवश्यकता किसानों को नहीं पड़ेगी। ईवीएम को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए सवाल पर विराम लगाते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ईवीएम पूर्णतः सुरक्षित है, फिर भी यदि किसी को इस पर एतराज़ है तो इसकी जांच की मांग कर सकता है। जजपा लोकसभा चुनाव के लिए पूर्णतः तैयार है। उनकी पार्टी सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों के लिए अपनी तैयारी कर रही है। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। भिवानी जिले के 950 बूथों पर पार्टी का जो बूथ योद्धा कार्यक्रम था उसकी पहली बैठक करी गई। कैसे बूथ मैनेजमेंट आगे लेकर चलनी है, कार्यकर्ताओं से उस पर चर्चा भी हुई है, उनके सुझाव भी आए हैं और अब इसको एक हफ्ते बाद हल्का लेवल पर और फिर गांव लेवल पर, उसके बाद पोलिंग स्टेशन लेवल पर और बूथ लेवल पर हम लेके जाएंगे, जिससे एक तो जो ग्रामीण अंचल पे पार्टी के कराए कार्य हैं उसका पूरा विवरण दे पाए और दूसरा नए साथियों को कैसे बूथ पे जोड़ा जाए, बूथ को कैसे मजबूत किया जाए और जीता जाए, उसके ऊपर काम को आगे लेकर चलते रहेंगे। सभी साथियों ने बड़ा अच्छा काम किया। सिर्फ 20% शहरी बूथों को छोड़कर सभी के बूथ योद्धा का जो संकल्प था वो कार्य पूरा कर पाए साथी, और मैं मानता हूँ कि इससे पार्टी संगठन की बूथ लेवल तक मजबूती और बढ़ी। बहुत अच्छा बजट है, प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक सेक्टर को छूने का काम किया है और मुझे तो खुशी है आज रविदास जयंती है। कल हमारे बजट में 5 एकड़ पीपली के अंदर रविदास जी का स्मारक बनाने के लिए सरकार ने बजट का पार्ट बनाया। मैं मानता हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा वादा पूरा हुआ है और इसके साथ 200 करोड़ रुपया SC-BC चौपाले जो बहुत लंबे समय से मरम्मत की मांग रखकर बैठी थी। 10 साल हो गए हुड्डा साहब को सत्ता से बाहर, किसी एक बजट के ऊपर उनने इसके सिवाय 2 लाइनें और बोली हो तो बताओ। उनको तो प्रेज़ करनी चाहिए कि प्रदेश के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ड्रोन्स की बात हो रही है, नई हवाई पट्टियों की बात हो रही है, एविएशन कॉलेज की बात हो रही है, नहरें बनाने की बात हो रही है, सड़कें कोई छोटी नहीं 9,000 किलोमीटर दुरुस्त करने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि इतना अच्छा मैनेज्ड बजट बहुत लंबे समय बाद प्रदेश को दिखा। तो मान सकता हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि हमें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, आज उनकी लातें डगमगा रही है और उनको बैसाखियों की ज़रूरत पड़ रही है। हमारे गठबंधन ने बड़ा अच्छा काम किया है और आज उसका नतीजा है कि कांग्रेस का भय आम आदमी को कुरुक्षेत्र की सीट ले गया। मैं तो सोचता हूँ कि अब सुरजेवाला जी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, नवीन जिंदल जी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा SRK को भी झटका है और पुराने सांसदों को भी झटका है।